हेलो माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो एमसीक्यू ऑन ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के बारे में देखते हैं। जो भी माइनिंग में फोरमैन ब्लास्टर की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डीजीएमए 2025 एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन, कोर ड्रिलिंग इज यूज टू डिफाइन। कोर ड्रिलिंग का यूज किस में किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो पहला हो जाएगा आपका साइज और मिनरलाइजेशन, बी एग्जैक्ट बाउंड्रीज ऑफ मिनरलाइजेशन, सी डेप्थ एंड एंगल ऑफ डिप, डिग्री एंड इंफॉर्मेटिव ऑफ मिनरलाइजेशन, ई ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही है, ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो कोर ड्रिलिंग किया जाता है वो इन सब फैक्टर पर डिफाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फुल फॉर्म ऑफ यूएनएफसी। तो यूएनएफसी बता दें आपको, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन होता है। यह हर एक मिनरलाइजेशन पर अलग अलग कोड होता है, 111 143। इसके बारे में डिटेलिंग आपको अगली क्लास में किसी में, तो इस पर पूरा यूएनएफएफसी पर ये क्वेश्चन लगा। ये माइंड मैनेजमेंट का आपका एक सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो बता दें कि हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डीजीएमएस का जितना भी एग्जाम होता है मैं उसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर करवाता हूँ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, उतना ज़्यादा आप अपने एग्जाम में परफॉर्म अच्छा कर पाओगे। इसलिए मेरा यही एम और गोल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ओवर सैम्पलिंग मेथड यूज्ड इन माइनर। तो ओवर सैम्पलिंग का यूज किस में किया जाता है? तो मेटल माइनिंग में बहुत सारा सैम्पलिंग लेने का तरीका होता है। तो जैसे चिप सैम्पलिंग हो गया, ग्रूव और चैनल सैम्पलिंग हो गया, बोरहोल सैम्पलिंग हो गया, ग्रैब सैम्पलिंग हो गया, बल्क सैम्पलिंग, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर तो ऑल ऑफ द अबव मतलब ऑप्शन नंबर है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये सभी सैंपल लेने का तरीका है, लेकिन सभी का मेथड अलग अलग है। कब किस समय को मेथड यूज होता है, इस पर मैं आपके लिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा सारे सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट शो इन अ माइंड प्लान और सेक्शन। देखिए, माइंड प्लान और सेक्शन जब एमआर 1961 के तहत जब शो किया जाता है तो क्या क्या उसमें शो किया जाता है? तो टाइटल, स्केल, किस माप का स्केल है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, डेट ऑफ प्रिपरेशन, सिग्नेचर ऑफ सर्वेयर एंड काउंटर सिग्नेचर ऑफ मैनेजर का विथ डेट होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, या एफ बी सी एन डी एन ई। तो कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। तो मैं ऑप्शन नंबर ई इज़ राइट। मतलब ये सभी चीज़ें आपके माइंड प्लान में शो किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टेबुलर और सीट लाइक igneous बॉडी दैट इज ऑफ्टन ओरिएंटेड vertically or steeply inclined to the bedding of pre-existing truded rock is called। देखिए, ये जो भी बोल रहा है ये पूछना चाह रहा है, अगर कोई भी ट्यूबुलर और सीट लाइक है तो igneous बॉडी है, तो उसमें वर्टिकली और स्टीपली जो इंक्लाइन बेडिंग और प्रिपरेशन होता है वो रॉक को हम किस नाम से जानते हैं? डाइक, सील, फोल्ड, फॉल्ट। तो जो वर्टिकली बनता है उसे हम लोग डाइक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर वहीं ऑरिजेंटली बनता है, कोई अवरोध पैदा होता है, तो उसे हम लोग सील बोलते हैं, डाइक एंड सील। डाइक एंड सील किसी में तो कोई आपका वो हो सकता है, किसी भी मटेरियल में आपका स्टोन आ सकता है या सैंड स्टोन, तो वो हम लोग डाइक मतलब कोई अवरोध पैदा कर रहा है आपका मिनरल, वो आपका सील एंड डाइक होता है। डाइक आपका वर्टिकली स्टिपली होता है और सील ऑरिजेंटली। क्वेश्चन नंबर 6, टेबुलर और सीट लाइक igneous बॉडी तो ओरिजेंटल पैरेलल टू द बेडिंग। पैरेलल मतलब ओरिजेंटल, तो देखिए पैरेलल की बात कर रहा है, इंक्लोजिंग रॉक और द कार्ड, तो उसे हम लोग सील्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट क्वेश्चन नंबर 6 का भी। क्वेश्चन नंबर अगले पर पढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर, अ फॉल्ट इज अ फॉल्ट in which the rock above the fault plane or hanging wall move down relative to the rock below the fault plane or footwall। देखिए, तो एक नॉर्मल फॉल्ट होता है, एक रिवर्स फॉल्ट होता है। तो ये बोल रहा है कि जब मूव डाउन रिलेटिव टू रॉक बिलो फॉल्ट प्लेन और फुटवॉल,
फुटबॉल नीचे रहेगा, हैंगिंग वॉल ऊपर रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। रिवर्स फॉल्ट जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, जब फुटबॉल ऊपर हो जाएगा, हैंगिंग वॉल नीचे, तो वो आपका रिवर्स फॉल्ट हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जियोलॉजी पोर्शन का इस बार तो DGMS एग्जाम पूछ भी रहा है। जियोलॉजी पोर्शन HMM से आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो वहाँ वो वाला क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। मेरा पूरा फोकस इस पर भी है। मैंने माइनवसनी का एक वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। अ फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर और जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन द टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर किसी दो रॉक के बीच कोई फ्रैक्चर जोन बनता है तो उसे हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एंटीक्लाइन, सिक्लाइन एंड मोनोक्लाइंस आर द टाइप ऑफ। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैं एक MCQ करा रहा था। तो देखिए, एंटीक्लाइन, सिक्लाइन एंड मोनोक्लाइन आर टाइप ऑफ। देखिए, जो भी टाइप है किसके फॉल्ट मतलब टाइप्स है, तो फॉल्ट के सील के अलग देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फोल्ड्स के ये सभी टाइप है। क्वेश्चन नंबर 10, रॉक ड्रिल एबिलिटी पेनिट्रेशन रेट डिपेंड अपॉन। ये जो रॉक ड्रिल एबिलिटी होती है उसकी, वह किस पर निर्भर करता है? तो मिनरल कंपोजिशन या टेक्सचर, बनावट, ग्रेन साइज, डिग्री ऑफ वेदरिंग या अलग देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। मतलब ये सभी चीज़ों पर रॉक ड्रिल एबिलिटी मतलब डिपेंड करता है। यह रहा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ड्रिल बिट्स कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल ड्रिल परफॉर्मेंस सच एज। तो जो भी ओवरऑल ड्रिलिंग परफॉर्मेंस होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है? तो कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग, लाइफ ऑफ ड्रिल बिट क्या है, एनर्जी कंजप्शन, क्या एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, अलग देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन, ड्रिल बिट सिलेक्शन डिपेंड अपॉन। जो ड्रिल बिट होती है, ड्रिल मशीन में जो ड्रिल बिट यूज करते हैं वो किस पर डिपेंड करेगा? तो रॉक फॉर्मेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन, डायामीटर, डेप्थ ऑफ द होल बी ड्रिल्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव पर डिपेंड करेगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन ड्रिलिंग है। इंक्लाइन ड्रिलिंग के लाभ क्या हो सकते हैं? तो मोर यूजफुल एंड हायर बेंचेस, लेस ओवर ब्रेक, फेस्ट फॉर्म स्मूथली, ग्राउंड वाइब्रेशन इज लेस, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ इंक्लाइन ड्रिलिंग है। देखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखा है। तो इंक्लाइन ड्रिलिंग आर, तो इसका क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज? डिफ़िकल्ट टू ड्रिल, या रिक्वायर को सुपरविजन, या रिस्क ऑफ डेविएशन, या डिफ़िकल्ट इन रिमूवल ऑफ कटिंग्स, या ऑल ऑफ द अबव, या ए, बी एंड डी। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए आप कि 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका भी वही ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर क्वेश्चन। ये सभी इसके एक डिमेरिट्स हो जाएंगे इंक्लाइन ड्रिलिंग के। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। ड्रिल मॉनिटर्स आर यूज टू मॉनिटर। तो जो ड्रिल मॉनिटर होता है उसका मॉनिटर कैसे किया जाएगा? तो पर्सनल एस्पेक्ट, सेफ्टी व्हील ड्रिलिंग, डस्ट, इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, क्रैक्स, फॉल्ट इन रॉक मास, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 16, डस्ट कंट्रोल DGMS इशू गाइडलाइन टू अडॉप्ट ओनली वेट ड्रिलिंग बाय सर्कुलर नंबर किस में दिया हुआ है? तो 2 ऑफ 2017 ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लास्ट होल डिजाइन पैरामीटर में भी देखिए, ब्लास्ट होल डिजाइन पैरामीटर आप लोगों को सभी लोग को पता होगा, ये तो सभी होगा ही। होल साइज हो गया,
होल डेप्थ हो गया, बर्डन हो गया, स्पेसिंग टो ऑफ बर्डन, एंगल ऑफ ड्रिलिंग, डायमीटर हो गया, स्पेसिंग बर्डन, ये सभी चीज़ें ब्लास्ट होल डिजाइन पैरामीटर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जी। याद रखिएगा, ब्लास्ट होल डिजाइन पैरामीटर होल साइज, ब्लास्ट डेप्थ, बर्डन, स्पेसिंग, टो बर्डन, एंगल ऑफ ड्रिलिंग, ऑल ऑफ दैम। स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए स्पेसिंग बर्डन का डिफिनेशन तो सभी को याद होगा, मालूम होगा। तो स्पेसिंग दो होल के बीच की दूरी को, किसी सेम रो में दो होल के बीच की दूरी को स्पेसिंग बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट होल बिटवीन होल टू फ्री फेस द अबव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले नंबर क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सब ग्रेड ड्रिलिंग सेल बी बिटवीन। तो सब ग्रेड ड्रिलिंग की जो आपका वो होल होता है उसके 10% डेप्थ ऑफ द होल के होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट होता है, लेकिन एक राइट आंसर और है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 0.3 एंड 0.5 ऑफ स्पेसिंग के होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट, ए एंड बी इज राइट आंसर। सब ग्रेड ड्रिलिंग क्यों किया जाता है? तो जो आपका टो होता है, टो ना छूटे बेंच में टो, उसके लिए हम लोग सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ड्रिलिंग हजार्ड में भी क्या हो सकता है? ड्रिलिंग हजार्ड तो फॉल ऑफ साइड्स, फॉल ऑफ ड्रिल रॉड्स, टूल एक्सेट्रा ऑन द बॉडी, हेल्थ हजार्ड ड्यू टू डस्ट, नॉइस एंड वाइब्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये सभी आपके हजार्ड, ड्रिलिंग हजार्ड हो सकते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन, स्नैक होल मीन्स। देखिए स्नैक होल मीन्स क्या होता है? तो अ होल ड्रिल बिलो द बोल्डर टू पुश द बोल्डर, किसी बोल्डर को ड्रिल के द्वारा पुश करके किया जाता है, उसे हम लोग स्नैक होल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रू जैक प्रोवाइडेड ऑन द मशीन इज यूज्ड टू। तो मशीन पर स्क्रू जैक जो प्रोवाइड किया जाता है उसका वो यूज़ किया है। तो लेबल द मशीन टू नो दैट बोथ ट्रैक चेन आर इन कंटेक्ट विथ ग्राउंड। सी, ए एंड बी बोथ राइट एंड डी नन। तो सी इज राइट हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन इज राइट है, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलेंगे हम लोग। 25 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। ये 23 नंबर रहा क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन, ड्रिल आर जो भी होता है मस्ट बी इंस्पेक्टेड फॉर एनी हजार्ड बिफोर स्टार्टिंग ड्रिलिंग वर्क। ड्रिलिंग वर्क स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं हजार्ड का, उस एरिया में क्या किस चीज़ का, तो मिसफायर है या नहीं, सॉकेट, सॉरी बिफोर मतलब बाद में, मिसफायर, एक मिनट रुकिए, सॉरी कन्फ्यूजन में सारा दिमाग की सब जा रहा है। बिफोर स्टार्टिंग ड्रिलिंग वर्क मतलब स्टार्टिंग करने से पहले मिसफायर, सॉकेट्स, लूज ग्राउंड, एनी अदर हजार्ड, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 24 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल ब्लास्ट टेक्निक आर। तो जो भी हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग को टेक्निक कौन कौन सा होता है, मतलब ब्लास्टिंग कंट्रोल करने का? तो लाइन ड्रेनिंग, प्री स्प्लिटिंग, कर्सन ब्लास्टिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। देखिए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये सभी आपके एक कंट्रोल ब्लास्टिंग का तरीका है, जैसे कि आपका फ्लाई रॉक्स, ग्राउंड वाइब्रेशन, ये सभी चीज़ें आपकी कम होंगी। जहाँ पर आपका सिटी हो गया, रोडवे हो गया, वहाँ पर ये कंट्रोल ब्लास्टिंग का हम लोग ज़्यादातर उपयोग करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 इसको क्लियर कर देता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। डीप होल ड्रिलिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग मीन्स ब्लास्ट होल ड्रिल मोर देन डीप। तो डीप होल ड्रिलिंग, डीप होल ब्लास्टिंग आप लोगों ने सुना होगा। तो जो मोर देन 3 मीटर होता है जो आपका होल, उसे हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 26, फ्लैंक होल इन ऑल द डायरेक्शन आर ड्रिल टू रीच अप्रोचेस। कहाँ कहाँ हम लोग फ्लैंक होल्स को
और सभी दिशाओं में अप्रोच कर सकते हैं। तो वाटर लॉक्ड एरिया में वुड वर्किंग नॉट फिल्ड विथ वाटर, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों सही है, या नन ऑफ द एबव जो भी ऊपर दिया हुआ है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा ताकि मैं रिप्लाई करूं, और अगली क्लास में इसका मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा, आंसर बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ये नेक्स्ट क्लास आपका 2 रहेगा, MMR 1961 में ख़त्म कर दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू माई सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय मानी।